आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान विद आरजे पुलकित के साथ। Yo, hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show. और आज, as you all know, मैं एक और पर्सनालिटी के साथ आया हूँ जो बहुत ही बिजी पर्सनालिटी है। उनको लाना बहुत मुश्किल होता है उनका भाई वो अगर मैं बोलूँ तो बहुत बिजी ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो यस एंड डिजाइनर बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर तो बहुत छोटा वर्ड है, डिजाइनर है क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें डिजाइन करते हैं। तो आज उनके साथ हम बहुत अच्छी तरह वार्तालाप करेंगे। तो आज है हमारे साथ the one and only वरुण सहदेव। ये ग्राफिक कोई है भी नहीं मेरे अलावा। तो वरुण आप कैसे हैं? थैंक यू। ओके, तो आप कैसे हैं? I'm good. How are you? I'm good. मैं बहुत अच्छा हूँ। बात हो गई हम दोनों को फेस टू फेस कन्वर्सेशन करने में। I think 12 से भी ज़्यादा, maybe 15 years, more than 15 years after like मैक के बाद मैं आपसे मिला भी नहीं। कोई किसी से नहीं मिला। आप मैक या मैं कोई किसी से नहीं मिला। आप ये छोड़ दीजिए, किसी ने आज छू भी नहीं किया। अच्छा। या एग्जैक्टली। तो क्या चल रहा है आजकल लाइक हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम? गुड चल रहा है, मतलब I mean लॉकडाउन के लिए आई वुड से कि इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। It's the best time to actually gain more knowledge, gain more or sharp your skills. तो बेसिकली मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला था वो यही होने वाला था कि हाउ वाज योर लॉकडाउन। तो आप ये जो आप बता रहे हैं, I mean yes, this is the best time to utilize your time, I would say professionally and personally as well. अगर आप फैमिली मेंबर हो तो बेस्ट टाइम टू बी विद योर फैमिली। अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा इंक्लाइंड हो देन आई थिंक शार्प योर स्किल्स, डू ऑनलाइन कोर्सेज एंड डू प्रैक्टिस। सो यू नेवर नो आगे जाके क्या विजन आए या क्या प्रेशर है वर्क का। बी रेडी फॉर दैट। बिल्कुल। तो बेसिकली आप आजकल नेटफ्लिक्स एंड चिल भी शायद कर रहे होंगे थोड़ा सा। वो तो इम्पोर्टेंट है, वो सेकेंडरी है, चलना है वो तो जरूरी है आजकल। बहुत इम्पोर्टेंट है वो, उसके बिना तो लाइफ नहीं चल पाएगी। ओके, सो लाइक आपने अपना जो लॉकडाउन है वो बहुत क्रिएटिव वे में स्पेंड किया। तो लेकिन अनलॉक हो चुका है, तो लॉकडाउन तो नहीं बोलूँगा, लॉकडाउन हो चुका है तो अनलॉक चल रहा है और सब कुछ धीरे खुल रही है। ओके वरुण, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपने डिजाइनिंग ही क्यों चूज करी? व्हाई डिजाइनिंग? आप कुछ और भी कर सकते थे और कुछ और आप भी सोच सकते थे कि इसके अलावा भी मैं कुछ चुन सकता हूँ, पर व्हाई डिजाइनिंग? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड? मैं शुरू से ही बहुत लाइक द किड विद द टूल बॉक्स रहा हूँ कि भाई आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग। तो डिजाइनिंग मेरे लिए एक तरीके से पैशन बन गया था। When I started off with course, I was much inclined towards computers. उसके तो किसी तरह था कि क्या है, what the computer world looks like, starting from DOS to Windows 98 and all. तो मैं बहुत उसके तरफ inclined था. I was very much fascinated with the tech world. तो graphic designing was, I would say, the first step जिसने मुझे और like और creatively एक vision दिया। और फिर मैं तब उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया। अगर मैं डिज़ाइनर ना होता तो आई वुड हैव बीन अ गेमर। When I started off with the designing course, my first long 5-year vision was to be a gamer. If you remember, I did our 3D course together, and उसमें more inclined towards like 3D inline, and so that I can make characters and go towards gaming industry. Absolutely. Anyhow, gaming industry उस time इंडिया में इतना स्कोप था नहीं, and it was very hard to approach the outer companies. So I think this was a good way for me कि मैंने अपने passion को profession बना लिया, and I moved towards graphic designing and go beyond. Now you are a UX and UI designer. What is that? So what is that? Please explain. Basically, I started off my journey with graphic designing. So
प्रिंट मीडिया में जितना भी ग्राफिक का काम होता था, किसी रेस्टोरेंट को लोगो बनवाना है, किसी ने मेन्यू बनवाना है, सो आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट. I love And, your flyers basically. Your flyers Really? बहुत उतना क्रिएटिव है नहीं कोई जो लगे. So मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ था. I started freelancing for this and actually जब मेरा like काफी अच्छे contacts थे, I had a stable ground for a couple of years graphic के अंदर. Then I moved on to like web designing. I started off working in a company because exposure was जरूरी है designing के अंदर. बिल्कुल बिल्कुल. If you stick to one stream like graphic में, you will lag behind because you won't even know कि और क्या क्या vast हो रहा है industry. So exposure was really a design experiment. You let yourself creative. You have to, I would say, not just think out of the box, but including inside and all the corners as well of the box. बिल्कुल. And web designing के बाद I started working on a small UI interface designing. So UI is basically user interface. जो जितना भी आप application देखते हो मोबाइल की या फिर कोई वेबसाइट की जो layout देखते हो, that is called a user interface. Otoni Jagiroda, Bauda Pile.
सारे रास्ते जाने लगे तेरी ओर, दूर जितना भी जाए दिल चाहे तुझे तुझे मिले ते दिल कवे रहना नहीं मैं बिन तेरे, जेड़े भी साडे विछोड़े पए भुल जा सारे, मेरे कोलों लुकाया ना कर अंज मैनू तू सताया ना कर, अज सारे दुख सुख बोल वे कदी ते हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया, ना दुखा विच रोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, सारे चांद सितारे तेरी राह पे रख दिए, भूल के इस जहां को तेरी चाह में ही जिए, बिन तेरे हूँ गुजारा नहीं, तेरे तो होना कोई प्यारा नहीं, करदा है गल्ला हर कोई हूँ तेरे बारे, झूठा नहीं मैं सुनते सही, बड़ा नहीं दिल देते सही, ना है मेरा मां बिच रोल वे कदी ते हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, वे आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया, ना दुखा विच रोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। तेरे वर्गा होर कोई नहीं मैं लोकी बड़े देखे ने, मैं गलियां गलियां विच फिरिया मैनू फेर भी क्यों नी तू दस्सिया, तेरे वर्गा होर कोई नहीं मैं लोकी बड़े देखे ने, मैं गलियां गलियां विच फिरिया मैनू फेर भी क्यों नी तू दस्सिया। कदी ते हस बोल ना जिंद साडी रोल, कदी ते हस बोल ना जिंद साडी रोल, वे आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया, ना दुखा विच रोल ना जिंद साडी रोल ना जिंद साडी रोल। तो और जो UX है आई वुड से from I'll start it again. जो UI है that is basically user interface, और user interface is something that the user interacts with, जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन हो गया या वेबसाइट हो गई या डैशबोर्ड हो गया, so whatever he's seeing and going through the application, that's called user interface. और जो UX का आपने टर्म बोला, UX is user experience, so whatever experience is or he expects to go through, that is called user experience. तो आजकल मैं उसके तरफ ज़्यादा inclined हूँ, and तो UI UX is currently my main goal, and आगे जाके this is the leading only because आजकल app world everything is exactly बिल्कुल not just in mobile phones, it's slowly taking over the entire tech world.
cars, house appliances, anything you can say. हर एक में UI UX आ रहा है. हाँ, बिल्कुल. Yeah. ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि डिजाइनिंग फील्ड में कितना स्ट्रगल है एंड आजकल की जनरेशन में आपको सीरियसनेस लेवल कितना दिखता है डिजाइनिंग को लेकर लोगों में बेसिकली. डिजाइनिंग में स्ट्रगल है, नॉट जस्ट डिजाइनिंग बट हर स्ट्रीम में स्ट्रगल है, बट हर एक का स्ट्रगल अलग अलग होता है. डिजाइनिंग में ये है कि यू हैव टू बी क्रिएटिव और प्लीज लर्न टू बी क्रिएटिव, except for the exceptionally creative. exceptionally creative. Yes, exceptionally creative. Not just exceptionally, I mean basically designing का purpose ही क्या है? We are like chef. हमने जो भी खाना बनाना है, we have to make sure our whatever food that the customer is tasting has to be good enough, right? So हमारा वही है basically फंडा कि whatever we are designing for the user or for the people. चाहे वो graphic हो, चाहे वो web हो, चाहे वो mobile हो. बट वो कस्टमर जो होता है लास्ट से बोल ही देता है नमक कम था है बाकी सब ठीक. राइट, वो एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी, वो रहनी भी चाहिए. द रीजन इज दैट एक्चुअली हेल्प्स अस टू इंप्रूव आवर डिजाइन, और डिजाइन हमेशा इवॉल्विंग है. अब आज की डेट में अगर आप जोमेटो की ऐप देख लो, वो सेम टू सेम तो है नहीं, उसने इवॉल्व होना ही है सो दैट इट ब्रिंग्स एंड बिल्ड अप द इंटरेस्ट. आप सेम मूवी बार बार नहीं देखोगे, यू हैव टू चेंज द चैनल. हाँ, वो क्या होता है. सो स्ट्रगल काफी है इस फील्ड में. इट्स जस्ट दैट कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन का डिजाइन बनाना है तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत करनी पड़ती है. अगर आप सिर्फ यूआई की बात कर रहे हो, तो अगर यूएक्स में है तो आपको एक एक माइन्यूट स्टेप हैज टू गो इन डिटेल. लाइक वी आर लाइक अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ यूजर्स. का बिहेवियर हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई वो एक स्क्रीन को देख के, बटन को देख के कैसे रिएक्ट करता है. हाउ वुड यू फील अगर वो एक स्मॉल सा बटन भी अगर आइकन बना रहे हो, ऊपर है कि नीचे है. दैट प्लेसमेंट आल्सो इफेक्ट्स द जेस्चर्स एंड द साइकोलॉजी ऑफ द यूजर. तो वो चीजें बहुत इम्पैक्ट करते हैं हमारे लिए. So basically one click can change your life and can change the life of the designer also. Of course. Okay, cool. So like यार seriousness से मैं वो बात कर रहा था because there was a time when me, then I, you, and numbers of people like who, you know, we are surrounded with a bunch of people who really had no idea about the design sector. They just joined because fun करना है, मजे करने हैं, and they were not serious about anything basically. That was the age when they were serious about anything. So आज की जनरेशन जो सोच रही है कि let's jump into the designing. So what do you want to say to them? Do it for seriousness or do it for your passion or do it for your like या फिर मजे करने हैं, क्या करना है, क्या इंडस्ट्री में ना कुछ स्ट्रीम्स ऐसे होते हैं जो पैशन से होती हैं, राइट, जो क्रिएटिव आउटपुट आपसे मांगती हैं, यार ये क्रिएटिव करना है, कुछ अलग करना है. एंड दिस इज वन स्ट्रीम दैट इट्स वेरी कलरफुल, इट्स वेरी out of the box thinking, and it's, you know, the more you create, the more feedback you'll get from the user. You know, it's just like being a chef, right, or being a scientist who experiment करता जा रहा है and he's building up something big. So something like that, right? आपने अगर 9 to 5 desk job करनी है, sales and marketing करनी है, retail में जाना है, that's easy. But this, I won't say it's easy. I won't want. It is not easy. It's not easy. In the easy sense ki it's just a desk and you have to sit down and, you know, have to work on the computer and make some sheets and you know, Excel workbook sheets and database and everything. But for designer we have to do a lot of homework, we have to do a lot of studies. ये नहीं कि आपने भाई चलो एक एप्लीकेशन देख ली, हाँ बना लेंगे, चलो ये लगा दिया, लोगों को कुछ भी लगा दिया, कुछ भी हमने बना लिया, कोई भी आइकन लगा दिया. सो बीइंग इन, मतलब आगे जो जर्नी होती है डिजाइनर को, प्री प्लान करके चलनी चाहिए. फॉर यंगर जनरेशन आल्सो, जो अभी जो आज के जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रीड लॉट ऑफ बुक्स, फॉलो इन्फ्लुएंसर्स जो ऑलरेडी इस
लेवल पे अच्छे अकाउंट्स पे हैं, फॉलो न्यू मॉडर्न डिजाइन ट्रेंड्स क्या चल रहा है, यू हैव टू मेक समथिंग वाओ, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अचीव दैट. Yep. So a lot of research is required हर चीज में. उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं, नजर थी पहनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई. मैं पानी पानी हो गई. मैं पानी पानी हो गई. चलेगी क्या, ग्लास पड़ा है खाली भरेगी क्या, साथ था लौंडा से डरेगी क्या, अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या, हैं? हद हो गई, हद से आगे भी बढ़ेगी क्या, 9 एकड़ में फार्म, फार्म पे घोड़े, घोड़े पे चढ़ेगी क्या, 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टेकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं. ऐसे हो कोई कभी कोई ही नहीं, आंखें मिली है जब से सोई ही नहीं, दुनिया से सुने हैं किस्से तेरे, जाने क्या आएगा इससे मेरे, इसी ख्याल में दीवानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई. मैं पानी पानी. इमेज खराब, काम गलत है, न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख, हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा. रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे. शुबोए बादशाह, नजर थी पहनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे. गुड, वेरी गुड. तो बेसिकली अगर डिजाइनिंग में जाना तो काइंडली प्लान योर थॉट्स एंड प्लान योर फील्ड, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल फील्ड है, एक फील्ड नहीं है, और आपको उसी हिसाब से चलना है कि in another 2 years or 6 months or whatever you want to do it, ताकि आपकी जॉब इजी लग जाए, स्ट्रगल ना करना. Not like Ananya Pandey, but yeah, what I'm trying to say you get. Okay. My next question to you is, डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? Any suggestion you want to give to your एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. ऑफ कोर्स हमने कोर्स साथ में किया एंड वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. हमने तो इनफैक्ट ड्राइंग भी की. तो आगे let it be, छोड़ो वो, leave that topic right now. One thing I've learned कि हर चीज का एक टाइम होता है. Maybe we did a lot of things too early because उनका स्कोप जो है वो अब आके इतना शुरू हुआ है. लिटरली हमने बहुत चीजें करी हैं यार, बहुत चीजें करी हैं. I really don't remember some of them, and Apple Shake was one of the software जो शायद अभी भी यूज होता है, वो उस टाइम पे करी हुई है, और उसका यूज मुझे आज तक कहीं नहीं दिख रहा बाय द वे, बट करा हुआ है. हालांकि बहुत एडवांस स्टेज में है वो चीज, एडिटिंग या आफ्टर इफेक्ट डालने के लिए वो तक करी हुई है, जो मेरे पास उसका सॉफ्टवेयर भी नहीं है, और मैंने उसको दोबारा देखा तक नहीं. करेक्ट. वो आजकल यूज हो रहा है बहुत. सो आजकल कई एप्लीकेशंस हैं जो अब जाके यूज होनी शुरू हुई हैं.
हमारे टाइम में उनका शायद स्कोप इतना था नहीं नहीं था। सो काफी अच्छी चल रही जर्नी। अब आगे जाके लॉट ऑफ थिंग्स आर न्यूली इमर्जिंग, AR VR इमर्ज हो रहा है, सो एज अ डिजाइनर वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट एज वेल। So VR में basically क्या आपको दिख रहा है फ्यूचर में? Like in another 5 years, I'm reading somewhere. In another 5 years, VR will be a trend in any field. AR VR is a trend अगर आप उसको तरीके से एनालाइज करोगे। सो इमेजिन लाइक आगे जाके नॉट जस्ट 5 years, I would say 10 years का लेने की चलूंगा, because technology is slowly improving from that point. To go to a showroom to buy a car, you can actually visually experience the car at home via VR headset. Wow. Actually sit inside, you can drive through, you can do whatever you want with the car, wearing a VR. You can be places where you haven't been yet in a VR. You can experience how an astronaut feels out of space. So ऐसी चीजें VR के अंदर हैं that takes your imagination to the next level. Yeah. So काफी स्कोप है आगे जाके, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो चुकी है इस चीज में। एंड बीइंग अ डिजाइनर ये है कि उनका लुकआउट कैसे होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट दीस चेंजेस, हाउ टू स्टडी दैट साइकोलॉजी ऑफ अ यूजर। तो बहुत चीजें आती हैं उसके अंदर। तो नेक्स्ट 5 years मोस्ट प्रोबब्ली हम VR टेक्नोलॉजी देखेंगे। जैसे आजकल हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि नॉट ट्रेंड बेसिकली अनदर लाइक पास्ट 2 or 3 years में ये शुरू हुआ था कि देयर वाज अ टाइम जब हम लोग, मेरे को ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलना नहीं चाहिए, बट उस टाइम पे हम लोग टॉरेंट यूज करा करते थे टू डाउनलोड अ मूवी। अब आजकल क्या हो गया है, हालांकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, we don't know how to actually torrent these days, but we know platform where they are providing movies, Netflix है, Amazon Prime है, तो एक टेक्नोलॉजी चेंज हुई धीरे धीरे। So टेक्नोलॉजी, आई वुड टेक्नोलॉजी यस, innovation, उन्होंने इस तरीके से मार्केटिंग करनी है चीजों को, वो चेंज किया। इट ऑल स्टार्टेड विद iTunes. एप्पल ने किया था कि आप सब्सक्रिप्शन लो एंड यू स्टार्ट विद iTunes एंड आप 1000 सॉन्ग सुन लो रादर देन पेइंग CDs. तभी राइट। एंड नाउ सेम केस विद मूवीज सीरीज कि आप सब्सक्रिप्शन बेस पे कर लिया रादर देन पेइंग एंड रेंट आउट DVDs एंड CDs पहले के टाइम पे। तो चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। ओ हो हो इश्क तेरा तड़पावे, न पावा तेरी मिठियां बातों नूं, रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं।
जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना। प्यार में तेरे हम दिन रात चलते हैं, रोकना मैं चाहूँ फिर भी आंसू तो निकलते हैं। रात भर मैं तेरी फोटो से बातें करता हूँ, प्लेलिस्ट में मेरी बस सैड सॉन्ग चलते हैं। दिल जला के रोशन कीता मैं तो तेरी रावलू, तुम लेके मैं गलिया तेरे वाल सुकनिया ठंडिया शावालू। दिल जला के रोशन कीता मैं तो तेरी रावलू, तुम लेके मैं गलिया तेरे वाल सुकनिया ठंडिया शावालू। समझ न पाए कि तुम मेरे प्यार भरे जज्बातां नू, रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नू। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले, ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं। हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं, हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ। ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ चेहरा क्यों मिलता तेरा यूं ख्वाबों से मेरे।
And I don't know कि what future holds here after this subscription. तो हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, हमको तब भी टेक्नोलॉजी समझ नहीं आएगी. If you try to catch more and more things, टेक्नोलॉजी तो हर डे बदलती है, हर आवर हर सेकंड बदलती है यार. आप ये देख लो ना, एक तरीके से अब तो थोड़ा अपग्रेड तो ये हुआ है, ऊपर का देखी जा रहे हो आप. कहाँ पर, कौन सा, क्या? अरे I was just turning off my AC. गर्मी लग रही है. अब एक टेक्नोलॉजी आती है तो मैं ऐसे देखता एसी को ऑन हो जाता, अब हो भी जाएगा क्या पता. नेवर नो. मेरी आईज का सेंसर वो ले लेता, सेंसर करके मेरी आईज को, यार इसको गर्मी लग रही है, इसको पसीने आ रहे, प्लीज एसी ऑन हो जाता, है ना. नेवर नो. टेक्नोलॉजी तब भी आती है. कोई जो फर्स्ट शो मूवी होती है और होती है, वो घर बैठे बैठे यू कैन इजीली वॉच एट योर. अरे इवन आई हर्ड दिस थिंग, पता नहीं वो कैसे, शायद वो हॉल्ट पे चला गया. रिलायंस वाज द वन हु वाज स्टार्टिंग दिस थिंग. वो अपने जितने भी जो मूवी प्रोड्यूस कर रहा था, उसने एक सब्सक्रिप्शन प्लान लगा दिया था. जो ये हमारा इंटरनेट आया ना इनका, रिलायंस वालों का, जियो, उसमें एक प्रॉपर चैनल था इनका, जिसमें हर फ्राइडे दे विल रिलीज देयर फिल्म. और उनका सब्सक्रिप्शन कुछ था या पर्टिकुलर कोई मूवी को लेके था. देन आप हर फ्राइडे उनकी मूवी देख सकते हैं. बट आई थिंक वो शायद कुछ लीगल मैटर में या कुछ वो हॉल्ट कर दिया, क्या था. बट यस, रिलायंस वाज द वन हु स्टार्टेड ऑल दिस. वो शुरू करने वाले थे. बट या आई मीन ये चीजें अब हो रही हैं, तो दिस इज लाइक अ न्यू नॉर्मल नाउ. हां, ड्यू टू द कोविड इट स्टार्टेड, हो ही चुका है, क्योंकि अब मूवीज और जितनी भी आ रही है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही आ रही हैं. ओके, तो वरुण, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. अब मैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, तो मुझे पता है आपने जाना है अब. तो what last message you want to give to your audience who is listening to you, who is watching you right now? Any piece of advice you want to give to your audience? So that's the only type of thing I would say. Only message, not too much. Number one, think creative. Whatever you see or whatever you go through, try to think out of the box. Take another perspective. चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है. If you're going into designing stream, right? And do a lot of research. और research करो. And be positive, stay safe. And second point ये है कि भाई पुलकुल के चैनल को सब्सक्राइब करो. You know, he posts awesome content. किसने नहीं बोला अभी तक. So no, definitely it is not, but yeah, he's doing a good job. So all the best. सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल. तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल. ये
कितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन मेरी हर कमी को है तू लाज़मी ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आ मिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं चाहे तो रहना तू बेखबर मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर सफर खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी हर कमी को है तू लाज़मी अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल थैंक यू सो मच इतना बोलने के लिए। किसी ने नहीं बोला आज तक, किसी ने भी नहीं बोला कि सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये पहला बंदा जैसे बोला है वाह। उनका तो ऑल इज वेल ओके ओके। तो गाइस ये थे मेरे साथ वरुण सहदेव। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत चीज़ें शेयर करी, बहुत नॉलेज शेयर करी। तो आई थिंक फ्यूचर बहुत जल्दी चेंज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ यू नो दिस कोविड न्यू नॉर्मल जो हम बोल रहे हैं। बहुत चीज़ें ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी वाइज भी, इमोशनली एंड प्रैक्टिकल तो हम देख ही रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो आई थिंक फ्यूचर बहुत चेंज होएगा, क्योंकि वी डोंट नो ये कोविड कब तक रहता है या कितनी वेव्स आती हैं, कितना क्या रहता है। वी रियली डोंट नो दैट, बट या मे बी इन फ्यूचर बहुत चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटीज आई हैं। वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है जो इंडिया में कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट इंडिया में शुरू किया। बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं कोविड की वजह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत नेगेटिव, इट इज़ अ नेगेटिव, बट कुछ फैसिलिटीज जो इंसानों को, जो हम जैसे इंडियंस को वंचित थी, वो हमको मिली बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो यस, आई एम होपिंग इन फ्यूचर ऑल्सो शायद और भी अपॉर्चुनिटी और भी टेक्नोलॉजीज हमारे से रूबरू हों और हम इनको यूज करें और इंजॉय करें जैसे आजकल हम करते हैं। तो यस, थैंक यू वरुण, it was lovely talking to you and I enjoyed। मतलब मेरा आधा घंटा काम पीट गया, मुझे पता नहीं लगा। बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। और ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना आज का एपिसोड खत्म करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में विद न्यू पर्सनालिटीज एंड न्यू कॉन्वर्सेशन के साथ। तो thank you so much for watching and listening my topic less chapri and
आई एम होपिंग ये रेडियो पे भी जाएगा बहुत जल्द, मे बी नेक्स्ट वीक शायद मैं डालूँ या उससे नेक्स्ट वीक, बट आई विल मेक श्योर कि मैं इसके बारे में बताऊँ वरुण को और सबको. तो यस, थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ध्यान रखना और सबसे इम्पोर्टेंट दुआ में याद. Yeah. Bye. आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल
ta na na